मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो और मैं आप सबके सामने अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। यूँ तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में हर दिन प्रभु ने गवाही दी है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन आज से 7 या 8 साल पहले की बात है कि मैं एक प्रार्थना में गई थी और वैसे तो हम बहुत सी प्रार्थनाएं अटेंड करते हैं या प्रार्थनाओं में जाते हैं, लेकिन उस दिन जब मैं उस प्रार्थना में गई और मैं प्रार्थना कर रही थी तो प्रार्थना के दौरान परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया और परमेश्वर मुझे उस जगह ले गया जहाँ यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। और जब मैंने अपनी आँखों को बंद किया और मैं प्रार्थना में थी तो मैंने वो जगह देखी कि जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था। और जब मैंने वो सब देखा कि किस तरीके से कांटों का ताज सर पर रखा गया और वो सर से, माथे से, पूरे शरीर से लहू टपक रहा था। जब वो लहू टपक रहा था, वो नीचे गिर रहा था सर से, तो उस समय देखकर मैं इतनी घबराई, इतनी तड़पने लगी, मुझे इतना परेशानी हो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी कि मैं उस दर्द को बयां नहीं कर सकती। मुझे खुद से इतनी नफरत हो रही थी, मुझे इतना खराब लग रहा था कि सच में यीशु ने हमें जीवन देने के लिए, यीशु ने हमें उस श्राप से छुड़ाने के लिए, यीशु ने हमें जीवन देने के लिए हमारे श्रापों को वो हमारे लिए श्रापित तक बन गया। और मैंने उस समय देखा कि यीशु के सर पर वो कांटों का ताज और उससे सर से जो लहू टपक रहा था उससे बहुत तकलीफ हो रही थी। और सच में उसके बाद मैं रोई जा रही थी, बहुत रो रही थी। मुझे खुद से नफरत और खुद से मुझे घृणा आ रही थी। लेकिन वहीं मैं जब प्रार्थना के बाद घर लौटी तो पूरी रात नहीं सो पाई, क्योंकि पूरी रात मुझे वो दर्शन रह के मुझे याद आ रहा था और मैं बहुत तकलीफ में थी, मैं बहुत रो रही थी और प्रार्थना भी करी कि प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे पाने के लिए, मुझे अपने पास बुलाने के लिए और मुझे इन सब से दूर रखने के लिए, मुझे बुलाने के लिए, आपने मुझे पापों से छुड़ाने के लिए आपने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और मैं बहुत उस समय तकलीफ में थी, रोई जा रही थी। और फिर दूसरे दिन जब हम फिर से प्रार्थना में गए तो फिर से परमेश्वर मुझे वहीं ले गया और मैंने वो उस जगह फिर से देखी। क्रूस तो मैंने देखी, सिर्फ लकड़ी की क्रूस थी, उस पर कोई भी नहीं था। लेकिन जो मैसेज परमेश्वर मुझे देना चाहता था वो यही था कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, लौट आ, क्योंकि संसार में बहुत सी बातें हैं, बहुत से गुनाहों में आज हर एक मनुष्य पड़ा है। लेकिन परमेश्वर के दर्शन के द्वारा एक मैसेज जो मुझे परमेश्वर देना चाहता था कि मैंने तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें हर गुनाह से बचाने के लिए, हर पापों से छुड़ाने के लिए, मैंने तुम्हें बुलाने के लिए, मैंने तुम्हारे सारे गुनाहों को, पापों को अपने ऊपर ले लिया। और इसी तरीके से समझ में आया कि सच में यीशु ने हमारे लिए, उस पिता ने हमारे लिए क्या किया, कितना बड़ा बलिदान दिया। और ये बहुत बड़ी बात है कि हम दाम देकर खरीदे गए हैं। तो परमेश्वर ने इस दर्शन के द्वारा उस दिन मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया और मैंने और ज़्यादा प्रार्थना करना स्टार्ट किया। उसके बाद से मैं प्रार्थनाओं में रही। फिर एक दिन रात को मुझे सपना आया और सपने में मुझसे कहा उठ और प्रार्थना कर, और मैं उठी और प्रार्थना करने लगी। और जब प्रार्थना करी तो सच्ची में फिर जिसके लिए मैंने प्रार्थना स्टार्ट करी, परमेश्वर ने हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दिया। और तब से लेके परमेश्वर आज तक, प्रभु ने कोई ऐसी प्रार्थना नहीं जो प्रभु ने अनसुनी करी हो। प्रभु ने हर एक प्रार्थना का उत्तर दिया है। परेशानियां चाहे कितनी भी हो, लेकिन प्रार्थनाएं परिस्थितियां बदल देती हैं, क्योंकि बिन विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो उस दिन का जो दर्शन था मेरे जीवन का, उसने मुझे पूरी तरीके से बदल दिया कि सच में मैंने उस क्रूस के मृत्यु को, उस क्रूस के दर्द को, उस तकलीफ को, उस तड़प को मैंने अपने अंदर महसूस किया। और उस दिन मुझे लाइफ में खुद से सबसे ज़्यादा नफरत हुई और मैंने ये चीज़ जानी है कि मेरे खुदा ने, मेरे यीशु मसीह ने मुझे पाने के लिए, मुझे पापों से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। और सच में आज हम सबको भी ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। इस संसार में हर एक मनुष्य, जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी, हर किसी का कोई ना कोई स्वार्थ होगा या है, लेकिन परमेश्वर
का हमसे प्यार करना, हमें आशीष देना, बरकतें देना, उसमें कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि उसने हमें दाम देकर खरीदा है, अपने स्वरूप में बनाया है और हम परमेश्वर का स्वरूप हैं। तो हमें इस बात के लिए हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अगर हम जिंदा हैं तो इस बात का प्रमाण है, सांसें चल रही हैं तो इस बात का प्रमाण है कि हमारा ईश्वर जिंदा परमेश्वर है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन।